हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइस्ता एलिगेंस स्टूडियो। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मधुबाला ब्लाउज की पैटर्न ड्राफ्टिंग। ठीक है, स्क्रीन पर आप उसका डिज़ाइन देख लीजिए। फ्रंट किस तरीके से बना हुआ है, बैक किस तरीके से डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, इस ब्लाउज की मैं पैटर्न ड्राफ्टिंग आपको वीडियो में सिखाऊंगा। बेसिक बॉडीज ब्लॉग में बताऊंगा इसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है। डार्ट मैनिपुलेशन का सब्जेक्ट का यूज़ करूंगा, उसमें डार्ट कितनी मैं डार्ट्स का इस्तेमाल करूंगा जो आपकी चारों ओर परफेक्ट फिटिंग प्रोवाइड करती हैं। वो डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट है। ठीक है, उस वेरिएशन को मैं किस तरीके से करूंगा आप वैसे बॉडीज ब्लॉग में मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, समझिए इसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग को। और आप चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे मेजरमेंट नोट कीजिए। फुल लेंथ है हमारी 15 इंचेस, एप्रोच शोल्डर है 15 इंचेस, अपर चेस्ट है 36 इंचेस, राउंड वेस्ट है 38 इंचेस, राउंड वेस्ट है 32 इंचेस, फ्रंट नेक है हमारा 10 इंचेस और बैक नेक है हमारी, बैक नेक डेप्थ है 2.5 इंचेस और शोल्डर विड्थ है हमारी 2.5 इंचेस। ठीक है, इसी मेजरमेंट से आप इसकी मधुबाला ब्लाउज की पैटर्न ड्राफ्टिंग सीखेंगे किस तरीके से पैटर्न ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली एक लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। इसी लाइन से हमारे सारे मेजरमेंट स्टार्ट होते हैं। और मैं फिर से आपको बेसिक बॉडीज ब्लाउज में ही मैं इसकी वेरिएशन बताऊंगा किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले आर्मोल डेप्थ का मार्क कीजिए, फॉर्मूला को यूज़ कीजिए और आर्मोल डेप्थ का मार्क कीजिए। HSP टू एपेक्स पॉइंट का मार्क कीजिए। इसके बाद फुल लेंथ का, इन तीनों लाइंस को स्ट्रेट कर लेना है। ये मेरी अपर चेस्ट लाइन, ये राउंड वेस्ट लाइन, ये राउंड वेस्ट लाइन। ठीक है, अब इसमें विड्थ वाइज हमें मार्क करना है। सबसे पहले एक्रॉस शोल्डर का मार्क करेंगे। एक्रॉस शोल्डर 15 इंचेस, 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 इंचेस। इसमें 1 इंचेस वैसे ही हम मार्क करते हैं जो हमारे शोल्डर डाउन में नहीं जाए इसलिए। ठीक है, नेक विड्थ का मार्क करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक विड्थ का एक मार्क करना है आपको। ठीक है, इस मेजरमेंट को उठाना है, 6.5 इंचेस है। इसी तरीके से 6.5 इंचेस आपको यहाँ रख लेना है। इस लाइन को आपको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया है। इसके बाद आपको शोल्डर डाउन का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग शोल्डर डाउन का पॉइंट मार्क कीजिए। इस तरीके से स्केल को रखिए। ठीक है, इसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग बिल्कुल अलग होती है। क्यों अलग होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसको शोल्डर डाउन कर लेना है, आर्मोल आपको बाद में मार्क करना है। अब इसमें आपको विड्थ रखने दी है, शोल्डर विड्थ है मेरी 2.5 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2.5 इंचेस मैंने विड्थ रख ली है। ये मेरा यहाँ विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, शोल्डर विड्थ पॉइंट मेरा यहाँ होना चाहिए, जिसको नेक टिप बोलता हूँ मैं, लेकिन यहाँ नहीं है। इसको डाउन रखा है, क्यों रखा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपर चेस्ट का फॉर्मूला, अपर चेस्ट पे राउंड वेस्ट का मार्क कीजिए। राउंड वेस्ट है मेरी 38 इंचेस, 4 से डिवाइड करूँगा तो 9.5 इंचेस यहाँ मार्क कर लेता हूँ। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का मार्क करता हूँ। ठीक है, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सारे मार्क करना है आपको। यहाँ भी राउंड वेस्ट का मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 इंचेस। डार्ट प्लेसमेंट का मार्क करेंगे, सारे मार्क फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1.5 इंचेस। डार्ट एंड टेक वेस्ट का मेजरमेंट है मेरा 32 इंचेस, 4 से डिवाइड करूँगा 8 इंचेस। इसमें ऐड करूँगा 1.5 इंचेस डार्ट एंड टेक, इक्वल टू मेरा 9.5 इंचेस। ठीक है, ये मेरी बेसिक बॉडीज ब्लॉक की साइड सिम लाइन रेडी हो गई है। इसके बाद आपको फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है और इस तरीके से इस लाइन्स को मिलाकर फ्रेंच कर्व रखना है, यहाँ इसमें शेप दे देना है। ठीक है, इसके बाद आपको फर्स्ट डार्ट लेग को लेना है, देन इसके बाद सेकंड डार्ट लेग। ठीक है, ये जो मेरा आर्मोल आता है बिल्कुल मिलकर आता है। आर्मोल शेप का जो कर्व होता है मेरे बॉडी पर आर्मोल का, ये बिल्कुल मेरा ब्लाउज वहीं बैठता है बिल्कुल। मतलब ये जो मेरी टिप है ना, ये शोल्डर टिप पर ही आएगी, इसीलिए मैंने इस लाइन पर आर्मोल का यूज़ किया है। ठीक है,
आर्म होल डार्ट देते हैं राउंड बस्ट में और अपर चेस्ट में 2 इंचज़ का डिफरेंट है, इसलिए 1 इंच की डार्ट इनटेक आर्म होल डार्ट में। इसके बाद इसमें आपको एक बस्ट डार्ट देनी है, ठीक है। बस्ट डार्ट आपको कितनी देनी है मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट के अकॉर्डिंग टोटल साइड सीम में, ये मीडियम साइज़ का ब्लाउज है, टोटल साइड सीम में 1.5 इंचज़ का डिफरेंट होता है, ठीक है। जब मेरा आर्म होल डार्ट मैंने दे दी तो मेरा यहाँ 3/4 इंचज़ यानी 0.25 इंचज़ तो यहाँ डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो वरना बचा कितना, मेरे पास 3/4 इंचज़ बचा, तो मैं 3/4 इंचज़ को दोनों तरफ डिवाइड करूँगा और इस तरीके से बस्ट डार्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे ब्लाउज़ का जो साइड वाला पार्ट होता है वो एकदम परफेक्ट साइड पे फिटेड बैठे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ पूरी ड्राफ्टिंग करने के बाद। इसके बाद आपको नेक डेप्थ का मार्क करना है। नेक डेप्थ मैंने बताई थी 10 इंचज़। अगर कोई भी पैटर्न में आपको 10 इंचज़ मार्क करनी है तो आपका बॉडी पे 10.5 इंचज़ आ जाएगा, इसलिए 1/2 इंचज़ कम मार्क कीजिए। 9.5 इंचज़ मार्क करेंगे तो बॉडी पर आपका 10 इंचज़ आकर बैठेगा, ठीक है। 9.5 इंचज़ तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद इसमें कटोरी का फार्मूला यूज़ करेंगे। मेरा कटोरी का फार्मूला, मैं सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की वीडियो की ड्राफ्टिंग आपको वीडियो में लिंक दे दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने कटोरी का फार्मूला यूज़ किया है, किस तरीके से किया है। कटोरी का फार्मूला है बस्ट डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। बस्ट है मेरा 38 इंचज़, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 38 इंचज़ डिवाइडेड बाई 6, मेरा आंसर आता है 6/3, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये फुल कटोरी का मेज़रमेंट है, ठीक है। अब मुझे मेज़रमेंट को जब हाफ में रखूँगा, मैं राउंड में लूँगा तो मैं हाफ ही करना पड़ेगा मुझे। तो 6.3 का मैं हाफ़ करूँगा तो मेरा टोटल मेज़रमेंट आएगा 1.5। 1.5 का कोई मतलब यहाँ समझिए नहीं, इस बात को कैंसिल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मेज़रमेंट रख लेना है यहाँ पे 3.1/4। ये मेज़रमेंट आपको समझ में आएगा। ये जो आपको कैलकुलेटर का मेज़रमेंट है ये आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 3 इसमें अगर एक सूत्र बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कम नहीं होना चाहिए, एक सूत्र बढ़ जाए वो ठीक। 3.14 यानी कि 3.25 इंच। अब मैं 3.25 इंच को मार्क करता हूँ इस तरीके से, आप देख लीजिए। पहला मार्क करूँगा मैं 3.25 इंच बस्ट की तरफ, बस्ट डार्ट की तरफ। दूसरा इस तरीके से डाउन में करके, तीसरा मार्क सेकंड डार्ट लेग पे, चौथा इस तरीके से मार्क करूँगा फर्स्ट डार्ट लेग पे, ठीक है। फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगा, इस तरीके से फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है और इन मार्क्स को मिलाकर यहाँ शेप दे देना है, ठीक है। मेरी बेल्ट में देखिए, बेल्ट में कर्व है जो अंदर बस्ट सेंटर में अंदर की तरफ जो कर्व है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेंच कर्व कर रखना है और इस तरीके से शेप दे देना है। मधु वाला ब्लाउज में बॉडी में बेल्ट में इसकी शेप भी होता है, जो हमारा बाहर का जो पार्ट होता है कटोरी से हटकर, उसमें यहाँ सेंटर में शेप भी देना चाहते हैं आप शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्ट्रेट भी करना चाहते हैं स्ट्रेट भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस मार्किंग को, ठीक है। अब इसके बाद मार्क करने के बाद एक बात आती है, उससे पहले मैं जो पैटर्न को कट करना पड़ेगा, इसके बाद ही सारी मार्किंग मैं कर पाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न को मैंने कट कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले सेकंड डार्ट लेग को कट करेंगे वेस्ट के, इसके बाद आर्म होल का डार्ट का फर्स्ट डार्ट लेग और इस आर्म होल डार्ट को हम क्लोज कर देंगे। ये डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट है, इसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी डार्ट मैनिपुलेशन हो, कोई भी डिज़ाइन हो, आप अच्छे से उसको बना पाएंगे। इसके बाद जैसे कि हम अपर चेस्ट लाइन को यहाँ स्ट्रेट करते हैं, उसी तरीके से अपर चेस्ट लाइन को यहाँ स्ट्रेट करना है। और मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए 3/4 इंचेस डाउन में आ जाएगा और ये 3/4 इंचेस यहाँ डाउन में आ गया, ठीक है। और 3/4 इंचेस की मैंने डार्ट ले ली, मेरी साइड से बिल्कुल परफेक्ट एकदम एक्यूरेट निकल कर आएगी, ठीक है। अब आपको अपर चेस्ट का मेजरमेंट यूज़ करना है।
अपर चेस्ट हमारी 36 इंचेस 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंचेस मेरा निकल कर आया, ठीक है। पूरा मेजरमेंट आपका निकल कर आ गया है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपकी हर एक चीज़ परफेक्ट आएगी। ये आपकी बात क्लियर हो गई। अब मुझे यहाँ आर्म होल का शेप देना है। इस तरीके से मैं फ्रेंच कर्व को रखूँगा मिलाकर, नेक टिप से मिलाकर फ्रेंच कर्व को रखना है। और यहाँ आपको आर्म होल का शेप दे देना है और इसको कट कर लेना। मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसको आर्म होल का सेंटर निकालना है। आर्म होल का इस तरीके से मेजर कीजिए। ये मेरा आ रहा है 8.5 इंचेस, ठीक है। अब इसमें मुझे मिड कर, इसके बाद आपको हाफ इंचेस डाउन करके एक मार्किंग करनी है, ठीक है। आर्म होल का पहले मिड कीजिएगा। मिड करने के बाद उसकी हाफ इंचेस डाउन में मार्किंग करें और फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखें। इस तरीके से आपको फ्रेंच कर्व को रखना है और यहाँ आपको शेप दे देना है। मेरी शेप थोड़ी गड़बड़ हो गई है, दोबारा शेप देता हूँ उसको। इस तरीके से आपको उसको शेप दे देना है। अब इसमें आपका एक बात ध्यान रखना, अगर साइड वाला जो पार्ट होता है जिसमें मैं कटोरी निकाल देते हैं, अगर इसको हम 1 इंच रख देंगे तो ये सुकड़ के बॉडी में घुस जाएगा, सुकड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच से कम इसको मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच रख दिया तो ये सुकड़ के हाफ इंच ही रह जाएगा। मतलब वो आर्म, मेरा कहने का मतलब है कि बॉडी पर आर्म होल में घुस जाएगा ये, ठीक है, वहाँ सुकड़न सी आ जाएगी। तो इस पार्ट को इतना चौड़ा रखिए क्योंकि बॉडी पर एकदम बिल्कुल सीधा दिखाई दे। तो इस तरीके से यहाँ इसकी मार्किंग करते हैं, फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे और इस लाइन को यहाँ कर्व दे देंगे, ठीक है। अब मैंने ये जो मेरा कम है, ये कम मैंने इसलिए रखा है, जब ये स्टिच होगा तो इसमें भी कर्व है, देख लीजिए यहाँ माइनस में है और यहाँ इसकी विड्थ प्लस में है। तो ये जब खिंचेगा बॉडी पर तो ये अपनी जगह ले लेगा, ठीक है। मेरी लेंथ भी होके आ जाएगी। ये जो हम 1/4 इंचेस का जो भी डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट मेरा ख़त्म हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने इसको छोड़ा था, उसको भी मैं फाइनल कट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका कोई काम नहीं रहा। इसके बाद इसके कर्व को लेवल में लाने के लिए इसमें डार्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया था, स्टिच होने के बाद इसको सेंटर में डार्ट देना है। स्टिच होने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, चापा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसमें उंगली लगाकर सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। इस कर्व को खुद एडजस्ट करना है। जब ये हाफ इंचेस हम यहाँ कम लेकर चलेंगे तो इसमें जब ये बॉडी पर जाएगा तो अपने आप को कवर कर लेगा, ठीक है। यहाँ मैं हाफ इंचेस की डार्ट देता हूँ। इस तरीके से मैंने हाफ इंचेस की इसमें डार्ट दे दी। दोनों डार्ट लेग को इसको मैं पहले नेक लाइन को कट कर लेता हूँ। उसको भी यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से मेरी ये कटिंग हो चुकी है। अब आपको इन दोनों डार्ट्स, ये जो आपकी डार्ट्स बची हैं, इन दोनों डार्ट्स को भी शिफ्ट करना है। उसके बाद आपको कटोरी का पूरा फाइनल शेप देना है और दोनों पार्ट्स को अलग कर देना है, ठीक है। यहाँ इसका फर्स्ट डार्ट लेग को आप कट कीजिए, देन इस डार्ट को भी आप क्लोज कर दीजिए। तो मैंने फर्स्ट डार्ट लेग को भी क्लोज कर दिया, इस डार्ट को भी मैंने क्लोज कर दिया और इसकी फाइनल शेप दे दीजिए आप। ठीक है, ये मैंने इसकी फाइनल शेप दे दी। अब मेरी बची है फर्स्ट डार्ट, इस डार्ट को भी मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, और इसको इस तरीके से टेप कर देना है।
ठीक है, मैंने इस डार्ट को भी टेप कर दिया। ये मेरी फाइनल बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है। इस तरीके से फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है और इस तरीके से रखना है आपको फ्रेंच कर्व को इस लाइन से मिलाकर। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है। मैं आपको उल्टा करके बताता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इस तरीके से रखना है आपको फ्रेंच कर्व को और यहाँ आपको शेप दे देना है। ठीक है, ये मेरा शेप इस तरीके से इसकी शेपिंग की जाती है। ठीक है, ये मधु वाला ब्लाउज़ है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ फाइनल। मेरे डिज़ाइन में देख लीजिएगा आप, ये मैंने इसमें कटोरी का शेप किस तरीके से दिया हुआ है। इस डार्ट इनटेक को आप कट कर लीजिए। ठीक है, अब जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तब आप देख सकते हैं इसका कटोरी का शेप एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने इसमें जहाँ भी लूजिंग आती, जहाँ भी ईज़ आती, एकदम परफेक्ट कटोरी बन गई है, क्योंकि डार्ट्स का इस्तेमाल इतना अच्छे से कर लिया है हमने। इस तरीके से आपको यहाँ ऊपर वाली पॉइंट को मिलाकर रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ स्ट्रेट नहीं किया था। आप चाहें पहले से इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे का पार्ट है। इस तरीके से इसको मिलाकर रखना है और इसको यहाँ टेप कर देना है। ठीक है, ये मैंने टैपिंग कर दी है। अब आप देख सकते हैं ये मेरा साइड का पैनल है। ठीक है, ये मेरा कटोरी हो गया इस तरीके से। चलिए ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से मेरे ब्लाउज़ की पैटर्न ड्राफ्टिंग होती है, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ये बॉडी पर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। और जो आपका ये पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट को हल्का सा कर दे दीजिए, जो ये पॉइंट नहीं बने। ठीक है, तो देखिए मेरा पैटर्न पूरा रेडी है, बिल्कुल बहुत अच्छी फिटिंग आने वाली है। इसी पैटर्न मेथड से आप इसकी पैटर्न कटिंग कीजिए। इसका फ्रंट का पैटर्न बिल्कुल कट हो गया। अब मैं इसकी बैक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बैक का पैटर्न कट करता हूँ। ठीक है, इसी मेजरमेंट से हम इसकी बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले वैसे के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से इस लाइन को ड्रॉ करना है। इसके बाद सबसे पहले आर्मोल डेप्थ का मार्क करना है। आर्मोल डेप्थ थी हमारी 7.5 इंचेस। ठीक है, जो मैंने इसमें फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो आर्मोल डेप्थ ली थी, उसमें 1/2 इंचेस प्लस करके एक मार्क करना है। ठीक है, यहाँ मैं 1/2 इंचेस प्लस करके एक मार्क करूँगा और दूसरा मार्क करूँगा डायरेक्ट लेंथ का। ठीक है, इन्हीं दो मार्क में हमारी बैक की पैटर्न ड्राफ्टिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं और यहाँ भी इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बिटवाइज मार्क कर एक्रॉस शोल्डर है 15 इंचेस, 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 इंचेस। ठीक है, इस तरीके से मैं मार्क करता हूँ 7.5, यहाँ है कितना 7.5 इंचेस है, इसमें 1 इंचेस हम माइनस करेंगे। ठीक है, और जो मेजरमेंट इसका है 6.5 इंचेस, इसी तरीके से 6.5 इंचेस को हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, यहाँ अपर चेस्ट का मेजरमेंट यूज़ करेंगे। अपर चेस्ट हमारी 36 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंचेस। इसी तरीके से वेस्ट है हमारी 32 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंचेस। ठीक है, फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना है आपको। पहले इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया है। ठीक है, इसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग भी इसी तरीके से करनी है, क्योंकि इसकी बैक में डोरी है, इसमें 1 इंचेस कम करेंगे आप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करनी है। सेम ड्राफ्टिंग होगी इसकी भी, इसका बैक नेक डीप नहीं है। सबसे पहले नेक विड्थ का मार्क करेंगे यहाँ पर
नेक विड्थ का मार्क करने के बाद शोल्डर स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको मार्क करेंगे इस तरीके से, इसको मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब मेरी शोल्डर विड्थ कितनी थी? 2.5 इंचेस। ठीक है, तो 2.5 इंचेस को इस तरीके से मार्क करेंगे। 2.5 इंचेस थी मेरी शोल्डर विड्थ, ये मेरा 2.5 इंचेस आ गया। हमारी नेक डेप्थ का मार्क कीजिए। नेक डेप्थ थी मेरी 2.5 इंचेस। इधर 2.5 इंचेस में नेक डेप्थ का भी मार्क करता हूँ और इसको एक तरीके से इसको शेप दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगा। इस तरीके से मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगा। देख लीजिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, एकदम बोट नेक का शेप आना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद आपको आर्मोल शेप दे देना है। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखिए और आर्मोल का शेप इस तरीके से दे दीजिए। ये जो मेरी लाइन है ये मैंने शोल्डर के लिए ली थी, क्योंकि मेरा पहले नेक टिप निकल कर नहीं आया था, अब मेरा नेक टिप निकल कर आ गया है। तो इस लाइन को दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो मेरी ऊपर वाली लाइन है ये मेरी परफेक्ट है, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने निकालने के लिए ड्रॉ की थी। अब इसके बाद अब इसका जो डिज़ाइन देख लीजिए आप, इसमें एक बीच में एक डिज़ाइन दिया गया है बैक में, उसी की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपको साइड सीम, इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। बिल्कुल साइड सीम लाइन है मेरी ये। अब फ्रंट का पैटर्न आप उठाइए। फ्रंट का जो साइड पैनल है उस पैनल को उठाइए इस तरीके से। साइड सीम को मेज़र कीजिए। साइड सीम लाइन आपकी कितनी आ रही है? ये आ रही है मेरी 6 एंड 1/8। ठीक है, इस तरीके से आपको 6 एंड 1/8 को रखना है और यहाँ आपको मार्किंग करनी है। यहाँ एक कर्व का यूज़ करना है इस तरीके से, इस पॉइंट से मिलाकर, और इसको बिल्कुल इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब मुझे इसमें एक बीच में जो की होल दिया गया है, बड़ा सा होल दिया गया है बैक में सेंटर में, उसकी मैं मार्किंग करता हूँ। सबसे पहले 3 इंचेस अप करके इसको मार्क कीजिए। ठीक है, ये मैंने 3 इंचेस अप करके एक मार्किंग की है। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसकी विड्थ कितनी रखनी है। आपको इसकी विड्थ आपको टोटल 8 इंच भी रख सकते हैं, जो ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा 8 इंचेस भी रख सकते हैं। मैं इसमें 7 इंचेस लेकर रखूँगा, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसमें 4 इंचेस भी ले सकते हैं। तो ठीक है, मैं 8 इंचेस लेकर चलता हूँ, तो 4 इंचेस को इधर मार्क कीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिए। इस तरीके से आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिए इसमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और यहाँ इसमें इस तरीके से शेप दे दीजिए। बिल्कुल पूरी शेप देना है, बिल्कुल जैसे आर्मोल में आप शेप देते हैं उसी तरीके से इसको पूरी शेप देना है यहाँ पर। और फिर दोबारा आपको फ्रेंच कर्व का इस तरीके से यूज़ करना है। इस तरीके से आपको यहाँ शेप देना है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फ्रेंच शेप को रखिए। इस तरीके से आप फ्रेंच कर्व को रखिए, उसको इस तरीके से शेप दे दीजिए। ये मेरा बैक में पान टाइप का शेप है, इस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इस बैक का पैटर्न कट करके दिखाता हूँ तो कितना अच्छा डिज़ाइन बनने वाला है। यहाँ आपको डोरी देनी है। ठीक, आपको इसमें जब डोरी का यूज़ करेंगे तो फ्रंट के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसकी जो शोल्डर जॉइंट होगा तो ये अपनी जगह दोनों मिलकर आ जाएंगे और यहाँ आपको गैप मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ गैप नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर ही इस लाइन को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ डोरी बनती है वहाँ ½ इंचेस का या 1 इंचेस का गैप होता है, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसको माइनस करके ड्राफ्ट किया है। इसमें कोई भी नेक डीप नहीं है, इस बात को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इस पैटर्न को मैं कट कर लेता हूँ। तरीके से देखिए 2.5 इंचेस
ये देखिए आप, मैं इसका जो बीच का पेज था इसको भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये बैक से ओपनिंग है, सेंटर बैक से। ऐसे डिज़ाइन अच्छे लगते हैं जो डीप, बैक भी डीप नहीं होता और उसमें एक डिज़ाइन दे दिया जाता है सेंटर में। नेकलाइन हमारी ऊपर वाली रहती है, इसमें डोरी भी दी जाती है। ये डिज़ाइन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, बीच में राउंड भी देख सकते हैं, सर्कुलर भी देख सकते हैं, दे सकते हैं, और कोई भी अगर इसमें बीच में शेप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग की जाती है। पैटर्न को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। हाई शोल्डर पॉइंट, नेक लाइन, राउंड आर्म होल कर्व, ठीक है, अपर चेस्ट लाइन, साइड सीम, ये मेरी राउंड वेस्ट लाइन। ठीक है, अब मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, जब भी आप पैटर्न ड्राफ्टिंग करें उसमें लेंथ मेंशन जरूर कर दें। इस तरीके से आपको स्ट्रेट ग्रे नेक लाइन करनी है, उसमें लेंथ मेंशन कर देना है आपको 15 इंचेस। ठीक है, यहाँ आपको ऑन फोल्ड, चाहे ऑन फोल्ड का मार्क कर दीजिए, मैं ऑन फोल्ड का मार्क करूँगा क्योंकि इसमें साइड से दे दीजिएगा आप। ऑन फोल्ड का मार्क इसलिए किया है क्योंकि जो इसका शेप है ना, कर्व में पान कर्व है, ये अगर मैं हुकाई पट्टी दे देता हूँ तो इस कर्व को ये अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा, मतलब जो हुकाई पट्टी जब बॉडी पर खिंचती है मेजरमेंट टाइट होने की वजह से, तो ये शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको मैं ऑन फोल्ड पर रखता हूँ, उसमें कोई ओपनिंग नहीं दूंगा। साइड ऐसे डिज़ाइन में साइड से में जिप दीजिए जिसमें यहाँ कर्व आ रहा हो। यहाँ अगर स्ट्रेट है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको जॉइंट ही रखना है। ये मेरा फ्रंट का पैटर्न है, इसको भी मैं मार्किंग कर लेता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। HSP, राउंड आर्म होल कर्व, साइड सीम, ठीक है, राउंड वेस्ट। ये वेस्ट भी मेरी, जो मेरा यह साइड पैनल है, ठीक है, ये जो मेरा पैनल है ये भी मेरा सेंटर से ऑन फोल्ड है। इस तरीके का ध्यान दीजिएगा। ये मेरी राउंड वेस्ट लाइन है, ये मेरी अपर चेस्ट लाइन थी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। और आपको कटोरी को परफेक्ट बिठाने के लिए आपको नोट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। पहला नोट्स जहाँ बस्ट डार्ट लगाई थी वहाँ लगाइए, दूसरा नोट्स आपको यहाँ लगाना है जहाँ डार्ट आपका ख़त्म होगा। ठीक है, कटोरी में सिर्फ आपको एक नोट्स लगाना है। जब ये डार्ट क्लोज करेंगे तो ये यहाँ बैठेगी आकर इसी नोट्स पर, देखिए इसी नोट्स पर आकर बैठेगी ये डार्ट। इस तरीके से देख लीजिए जब आप डार्ट क्लोज करेंगे। दूसरा आपको सिर्फ बस्ट डार्ट पे इस तरीके से नोट्स लगाना है। आप चाहें आर्मोल की जो लाइन थी, आर्मोल डार्ट यूज़ की थी, वहाँ भी एक नोट्स लगा सकते हैं और अच्छे से आपकी ये कटोरी बैठेगी मधु वाला ब्लाउज में, क्योंकि ज़रा सा ऊपर नीचे हुआ वहीं आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये मेरी अपर चेस्ट लाइन, ये भी मेरी सेंटर से ऑन फोल्ड है, यहाँ भी मैं ऑन फोल्ड की मार्किंग करूँगा। पैटर्न 2 मिनट लेट बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरी मार्किंग करना ज़रूरी है। राउंड वेस्ट, ठीक है, ये मेरी अंडर वेस्ट, ठीक है, अंडर वेस्ट बोल सकते हैं इसको, अंडर वेस्ट लाइन है। इस तरीके से आपका पैटर्न ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये मेरा फ्रंट का पैटर्न हो गया, देख सकते हैं आप, और ये मेरा बैक का पैटर्न हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप पूरा पैटर्न मेरा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको मधु वाला ब्लाउज की पैटर्न ड्राफ्टिंग देखनी है, सीखनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।